नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। पर्व त्यौहार चल रहे हैं, होली, होलाष्टक सभी आपको वीडियो दे चुकी हूँ। आपको सावधान भी कर चुकी हूँ कि जो ये समय चल रहा है होलाष्टक, फिर होली की पूर्णिमा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तंत्र साधनाओं के लिए उग्र तिथि हैं। इन दो तिथियों में उग्र साधना, किसी प्रकार की साधना, पूर्णिमा में सात्विक और जो अमावस्या होता है इसमें भी, मतलब कि ये दुराचारी भी इसमें सिद्धि करके दुराचार का जो प्रचार होता है, जैसे मारण, मोहन, किसी को वशीकरण, वश में करना, है सब तंत्र साधनाएं, किसी का धन संपत्ति को नष्ट करना, ये सब की साधनाएं करते हैं। शत्रु पर वैसे नहीं विजय पाते थे, तंत्र साधना करके विजय पाना चाहते हैं, तो ये सब उग्र हो जाते हैं। तो ग्रहण का सूतक काल जो होता है, होलाष्टक, होली की पूर्णिमा, इन सब से बचना है। जिनका विवाह हो चुका है, 1 साल नहीं हुआ है, वो भी बचें। काफ़ी सेंट, इत्र, सुगंधित चीज़ें न लगाएं, हींग लगा के रखें। जैसे देखो मैं छल्ला पहनी हूँ, ये सोने का है, प्योर, जो चुंबक से पकड़ा जाए वही होता है प्योर लोहा, इसको पहने। जिनका विवाह 1 साल हुए अभी नहीं हुआ है, या जिनका विवाह होने वाला है, क्योंकि अभी भी लग्न है, फरवरी में भी लगन है, विवाह होने वाला है, जिनका छालर न उतरा हो, जिनका नींव घर बन रहा हो, उस पर भी तंत्र साधना बांध देते हैं। किनका घर न बने, पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण होली के दिन, जो मतलब होलिका दहन में लग रहा है, ये काफ़ी अनिष्ट कारक है। हमारे 50 साल के जीवन में होली के समय ग्रहण कभी नहीं लगा था, ये ग्रहण लग रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि जो समय है बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कभी जब लगा होगा 50 साल से पहले तो हमको नहीं पता है, अभी नहीं लगा था। इसलिए बोलती हूँ कि मांसाहार छोड़ दें, ये विचार करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। समय निर्णायक समय चल रहा है, तुरंत आपके कर्मों का फल मिल रहा है। ग्रहण जो लग रहा है 3 मार्च 2026 को ये ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का शुरुआत, चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाएगा, तो सुबह 6:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। और ग्रहण के समाप्ति के साथ ही, यानी कि शाम को 6:47 पर जब ग्रहण समाप्त होगा तो सूतक समाप्त हो जाएगा। तो पूरे भारत के साथ साथ पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका आदि में भी ये ग्रहण पूर्णतः दिखेगा। तो अपने भारतवासियों के साथ साथ जो बताई हूँ विदेशों में जहाँ जहाँ ग्रहण लग रहा है, क्योंकि यह ग्रहण, फिर से बता रही हूँ कि यह ग्रहण काफ़ी अनिष्टकारक है। 50 सालों के हमारे जीवन में होली पर कभी भी ग्रहण नहीं लगा है, तो बहुत सावधान होकर रहें और सूतक का नियम भी निभाएं। यात्रा न करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत नियम करना है। विवाह जिनका होना है वो भी घर से बाहर न निकलें, क्योंकि तंत्र साधना इस समय बहुत प्रभावी होता है। यानी जिनका विवाह लगन लगा रहता है, विवाह तय हुआ है, तो उनके ऊपर भी बहुत प्रभावी होता है। बिल्कुल बाहर न निकलें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तुलसी की माला पहन के रखें सूतक से पहले, यानी कि सुबह ही आप एक लोटा में जल रख ले, साधारण जल, उसमें 4-5 पत्ती तुलसी मैया के डालें। 1-2 घंटा के बाद उस जल को जितना पिया सके आपसे आधे गिलास 1 गिलास पी लें, तो उससे आपका जो बच्चा रहेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए बता रहे हैं, वो सुरक्षित रहेगा। ऊपर से भी आप तुलसी की माला या कुश घास या गोबर से अपने आप को गूंथ लें तो आप सुरक्षित रहेंगी। और खाना न बनाएं, कैंची से कपड़े न काटें, सिलाई न करें, बुनाई न करें, ग्रहण देखने का प्रयास न करें, बाहर न निकले, सीढ़ी न चढ़ें, हंसे न बोले, न तेज न बोलें। उस समय ग्रहण के दौरान वृद्ध, बीमार और बालक को सूतक काल न माने तो चल जाता है। बालक यानी जो बहुत छोटा है, ऐसे बालक दूध पिलाना है। वृद्ध हैं, उनको बार बार भूख लगती है, दवाइयाँ देनी है। वृद्ध, बीमार, बालक, तो बीमार में गर्भवती महिलाएं भी आती हैं। अंदर बच्चा रहता है, वो भी तो बालक है, तो बोलते हैं कि अजन्मा शिशु है, तो वो इतने सूतक का पूरे घंटों 9 घंटों तक नहीं बिता सकते हैं। माँ को ग्रहण के समय, सूतक के समय नहीं, ग्रहण के समय 3:20 पर 6:47 शाम तक ग्रहण की समाप्ति हो जाए, फिर शुद्धिकरण करके फिर आप कुछ खा पी सकती हैं। लेकिन अगर ग्रहण के दौरान आप अन्न ग्रहण करती हैं, यानी अन्न को खाती हैं, फल वगैरह भी न खाएं, न फल को काटे न खाएं। अगर ग्रहण के दौरान आप
भक्ष भोज यानी कुछ भक्षती हैं, खाती हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा वो असंयमित पैदा होगा। समय बेसमय, जैसे कि सोते समय कुछ खा के सो गया, उठते समय उठते ही खा लिया, तो कहते हैं बेसब्रा जिसको बोलते हैं, कोई संयम नहीं निभाएगा। और आगे के जो पीढ़ी अगर संयम नहीं निभाएगी तो पूरा घर उसका बर्बाद है। तो ग्रहण के समय कोई भी चीज़ ना खाएं, इसलिए बच्चा आपका स्वस्थ और संयमित पैदा होगा। तो आपको मैं ग्रहण के बारे में बता रही हूँ, चंद्र ग्रहण के बारे में। जिनकी कुंडलियों में चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों जिस भाव में, उनको चाहिए कि इस समय, क्या है कि ग्रहण शुरू हो रहा है दिन में, तो आप दिन में चलती हुई नदी में जिस खाने में, यानी 12 खाने होते हैं कुंडली के, लग्न कुंडली के देखे तो जिस खाने में आपके चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों, उतना नारियल अपने ऊपर से वार के चलते हुए पानी में डाल दें। ग्रहण का जो दोष होता है, जो आपके कामों में ब्याधा या अड़ंगा डालते हैं, गाड़ी के आगे काट रखने वाला काम में ग्रहण दोष करता है, वो समाप्त हो जाएगा। किन किन राशियों पर ये ग्रहण प्रभाव डालने वाला है? तो राशि है कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन। इन राशियों पर प्रभाव डाल रहा है। इन राशियों पर किस किस हिस्से में ग्रहण है यानी प्रभाव डाल रहा है, वो भी आपको बता दे रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सावधानियां भी आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से इसको सुन लें। तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में होगा, जो अचानक आने वाले परेशानियों का संकेत देता है। ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर में कलह की स्थिति बन सकती है। मन में अस्थिरता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें और आंखों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यह हमने आपको सरसरी निगाह से कर्क राशि वालों के लिए बता दिया है। हर समस्या का समाधान है चुप रहना, कम बोलना। या लड़ाई कर रहा है कोई तो उसको आप इग्नोर करो इस समय के बाद में। फिर आपको बताती हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में पड़ेगा, जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। वैवाहिक संबंधों में तनाव या दूरी की स्थिति बन सकती है। यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। साझेदारी में व्यापार कर रहे लोग विशेष सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन है, वो जो अभी समस्या चल रही है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो समझदारी से काम लें और समय आने पर सभी कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आपको बताती हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण चतुर्थ भाव में होगा, जो माता और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हृदय रोगियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी मामलों में इस समय बड़ी डील करने से बचें। माता और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा अगर हृदय रोगी हैं और माँ उनकी अस्वस्थ हैं, संतान हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए जिनके ऊपर 7.5 भी चल रही है। मीन राशि के लिए ग्रहण द्वादश भाव में पड़ेगा। इससे अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अनिद्रा या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में तनाव संभव है। यदि कुंडली में पहले से द्वादश भाव कमजोर है तो अधिक सतर्क रहें। योग, ध्यान और धार्मिक गतिविधियां मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगी। मीन राशि वालों को भी दिक्कत, अनिद्रा, अशांति, ये सब चीजें हैं। तो इन सभी के लिए देव आराधना, शाकाहारी हो जाएं, देव पूजन करें, माता पिता की सेवा करें, ये सभी चीज़ों के लिए बता दी हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि सिंह राशि और किन किन राशि पर, तो आपको बता दी हूँ। तो जैसा कि जब ग्रहण लगता है तो कभी कभी चंद्र ग्रहण क्या है, अर्धरात्रि में या बहुत रात्रि में लगता है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण ऐसा है कि चंद्र निकलते निकलते चंद्र ग्रहण यानी समाप्ति पर रहेगा। तो ऐसे में आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय किया गया जप का, जैसे बताई हूँ, प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय जो आपके गुरु मंत्र हैं या आपके जो इष्ट हैं, चाहे वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हो, शंकर जी हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, श्री दुर्गा जी हो, कोई भी इष्ट हैं, इनके मंत्रों का विशेष जप या तो एकांत में
या तो पीपल के नीचे, तुलसी के सामने, कहीं भी तुलसी माला से आप कर सकते हैं। यानी जिस देवता का आप जप करेंगे उनकी माला होनी चाहिए देव आराधना करने के लिए। इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तो दिन में, क्योंकि शाम को भी गर्मी आ गई है, स्नान जरूर करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़ा पहन के दान जरूर करें। दान किसको किया जाता है? इस समय डोमों को दान किया जाता है, सफाई कर्मियों को दान किया जाता है और फिर ब्राह्मणों को भी दान किया जाता है। तो दान भी करें। ग्रहण के बाद, जब ग्रहण उग्र हो जाते हैं यानी उदित हो जाते हैं, इनके बाद दान का फल भी 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी जैसे आप 1 किलो चावल दिए तो आपको 1000 किलो चावल के दान का फल मिलेगा। एक माला जपे तो आपको 1,00,000 गुना माला जपने का आपको फल मिलेगा। आप बोलेंगे इतना कैसे मिलता है? आप उस माला जपने की स्थिति में आपको भगवान पहले रखे, तो आपको उस स्थिति में रखने के लिए आपका बहुत पुण्य होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग बीमार हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कहीं गए हैं, उनको समय ही नहीं, उनको अनुकूल समय और स्थान ही नहीं मिला कि माला जप सकें। अगर आपको मिला है तो एक माला का 1,00,000 गुना फल मिलेगा ही मिलेगा। आप करके देखें। दान का भी यही प्रभाव है, पुण्य का भी, गंगा स्नान का भी यही प्रभाव है। गौदान, जैसे बहुत सारे लोग स्वर्ण दान, गौदान, अन्न दान करते हैं, तो इसका 1,00,000 गुना फल मिल जाता है। आसपास में आपके यहाँ गंगा हो, जैसे आप कभी गंगा नहीं नहाए हैं तो आप नहा लें तो आप ऐसा लगेगा कि 1,00,000 बार गंगा स्नान किए। अगर ग्रहण के बाद गंगा, बहुत सारे लोग तो गंगा में खड़े होकर, साधु संत लोग माला जाप करते हैं, उसका फल तो पूछो ही मत कि कितना रहता है। तो गंगा में स्नान भी करें, दान भी करें, वस्त्र दान। कोई अगर बीमार है, जानवर भी अगर बीमार है, आप अगर उसका उपचार करवा देते हैं, गरीब का उपचार करवा देते हैं, तो इसका फल भी 1000 गुना ज़्यादा, 1,00,000 गुना ज़्यादा मिलके बढ़ के आपको मिलेगा। अगर ये सब जो अच्छे जो तिथि होते हैं, जैसे कि इस समय है, इसमें पुण्य का भी अगर 1,00,000 गुना फल मिलता है तो पाप कर्म का भी 1,00,000 गुना फल मिलता है। यानी पाप का जो थोड़ा सा आपको जो फल मिलने वाला था, थोड़ा सा कष्ट मिलने, उससे 1,00,000 गुना होता है। इसीलिए आप दुष्कर्मों से बचें, सिर्फ ध्यान करें, उस समय किसी को कष्ट न दें। कष्ट तो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ध्यान भगवान जी का, जप, दान, पुण्य, ये सभी चीज़ें करें। तो आपको मैं विस्तार से फिर से बता रही हूँ, फिर से आपको सावधान कर रही हूँ कि एक तो पूर्णिमा, होलिका का पूर्णिमा, दूसरे चंद्र ग्रहण, होलिका, होलाष्टक, ये सभी चीज़ें मिलकर काफ़ी अनिष्टकारक है। देव शरण में रहें, देव आराधना करें। ग्रहण के समय कभी भी, यानी कि ऐसे बता रहे हूँ कि तुलसी के पास जप करना है तो तुलसी को छूना नहीं है, पीपल के पास जप करना है, पीपल के छांव में बैठ के पीपल को छूना नहीं है, देवता के मंदिर में छूना नहीं है, दीपक दान नहीं करना है, स्नान के बाद पूजा करना है। देव जो आपके यहाँ घर में मंदिर है उनका पर्दा गिरा के रखें, बिल्कुल भी, जैसे एकदम मौन रहें सब। जैसे विपत्ति काल में लोग मौन रहते हैं, मौन रहें। जब चंद्र दिखने लगे उसके बाद हर कुछ करें। बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं कि व्रत पूर्णिमा कब है, तो चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को है, व्रत पूर्णिमा 2 मार्च को है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 2 मार्च को करें। अब अगर आपको सत्यनारायण जी की कथा सुननी है, करानी है कोई आयोजन, तो 2 मार्च को करें, 3 मार्च को नहीं, क्योंकि सूतक सुबह से ही लग जाएगा और होली 4 मार्च को खेली जाएगी, रंगों भरी होली। तो चलिए आपको विस्तार से बता दी हूँ। पूरे भारत वर्ष के जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने लोग हैं, सब अलर्ट पर रहें एकदम से। क्या क्या आपको बताई हूँ, इस नहीं कि इस कान से सुन के उस कान से उड़ा दें, ऐसा नहीं। और चलिए, आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।